नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। मोर जितना अब खूबसूरत थे उससे कई ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन उन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत भी भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदुम था, क्योंकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था। उसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ही चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, एक खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारीफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कोबरिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों को अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अवधी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वह शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगाहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ उसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि अब दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारे, हमेशा खुश रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात पर बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाए तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा कि गंदम का दाना अगर आप दोनों चख ले तो आपको अवधी हया हासिल हो जाएंगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गुंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गुंदुम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के 70 वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने 70 छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान अल्लाह ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर भेज दिया गया, जबकि अम्मा हवा को जिदा की सर जमीन पे उतारा गया। जिन खूबसूरत पेड़ों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपाकर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।